हाय डियर चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर फाइन। डेफिनेटली आप सब बहुत मजे में होंगे। आज हम आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक से पोयम नंबर 6 ऐसा भी होता है समझेंगे। इसके कवि का नाम है अभिषेक जैन और ये हाइकू कविता में कही जाती है। ये एक जापानीज की मेथड है, विद्या है, और इसे भारतीयों ने अपनी हिंदी साहित्य में बड़े ही खुले दिल से इसे स्वीकार किया है। हाइकू ऐसी कविता है जो सबसे छोटी कविता मानी जाती है। कवि ने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही छोटी छोटी लाइनों में इसे पूरा करते हैं। इसमें अपने भाव को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गरजे मेघ सहम कर कापी। गरजे मेघ, हमें पता है बादल की गड़गड़ाहट की आवाज कभी कभी कितनी थोड़ी भयभीत जैसी हमें प्रतीत होती है। कभी कभी सभी उनकी आवाज से डर जाते हैं, सहम जाते हैं। सभी ने ये आवाज को महसूस किया है। जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो और ही जल्दी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ वहां भागने लगते हैं। सड़कों का दृश्य यदि देखा जाए तो जो जानवर है, पशु पंछी है, वो भी डर और सहम जाते हैं इस बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज से। कवि कहना चाहते हैं गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवार। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जो कच्ची दीवारें, कच्ची मिट्टी से बनी हुई जो दीवारें हैं वे कमजोर होती है और बादलों की इन गड़गड़ाहट के कारण ये दीवारें जो है वे सहम जाती है और इस गड़गड़ाहट को टॉलरेट नहीं कर पाती और ये दीवारें, इनमें क्रैक आ जाती है। ये जल्दी टूटने वाली बन जाती है, माना ये कभी भी गिरकर टूट सकती है। इनकी हालत ऐसी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ह्यूमन बीइंग्स में अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति अपने आप में बहुत ही सबल है, केपेबल है, कंपेयर टू अदर वन, अपने से छोटों की तुलना में वो यदि दूसरों से ज्यादा केपेबल है या पोजीशन में बहुत ही हायर है तो वो क्या करता है, कभी कभी अपने अहंकार के कारण अपने से छोटे लोगों को दबाने की कोशिश करता है। वो उन पर अपना हुक्म जमाने लगता है। तो जिसके कारण जो कमजोर दिल वाले हैं, माना जो गरीब है या जो पोजीशन में उनसे छोटे हैं, उन पर जैसे बड़ा अत्याचार होता है। तो इस कवि कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर ऐसा लोगों में अहंकार के कारण देखा जाता है। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। रवि माना सूर्य। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से, निर्मल माना बहुत ही स्वच्छ, क्लीन, प्योर। जब सूर्य की किरणें धरती पर उतरती है तो वे बिल्कुल ही निर्मल और स्वच्छ होती है, ब्राइट लाइट होती है। और ब्राइट और प्योर लाइट में कोई भी दाग नहीं दिखाई देता। इतनी पवित्र किरणें जब धरती पर पड़ती है तो वो ऐसी लगती है जैसे कि वो अर्घ्य दे रही है। यहाँ पर अर्घ्य का मतलब क्या है, आपने अपने घरों में देखा होगा, बड़े बुजुर्ग को या अपने माता पिता को देखा होगा, अक्सर वो सुबह सुबह सूर्योदय होने के बाद सूर्य को तांबे के लोटे में जल भरकर उन्हें अर्घ्य देते हैं। सूर्य को जल स्वीकार करवाते हैं, उनमें उन्हें थैंक्स देने के लिए, उनके प्रति जो हमारी शुभ भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए धार्मिक धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाया जाता है। ये हमने सभी ने देखा है, आपने भी देखा होगा। तो ठीक उसी प्रकार से सुबह सुबह का जो दृश्य है, जब धरती पर पहली सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो ऐसी प्रतीत होती है मानो जैसे कि वो इस धरा को अर्घ्य दे रही है। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। सुबह का जो दृश्य है, सूर्योदय जब होने के बाद धरती पर जब पहली पहली सूर्य की किरणें पड़ती है तो वह बिना किसी भेदभाव के सारी सृष्टि को रोशन करती है, उजाला देती है, अपनी चमक से सारी धरती को रोशन करती है। उसी प्रकार ये ऐसी प्रतीत होती है इतनी ऊंचाई से। यदि सूर्य का और धरती के अंत का डिस्टेंस नापा जाए तो बेहद में है ना, अनकाउंटेबल।
तो इस धरती पर जब ये किरणें पड़ती है तो ये आकर जैसे धरती की गोद में विश्राम ले रही है, ऐसा ये सुबह सुबह का दृश्य दिखाई पड़ता है। ये किरणें ऐसी लगती है जैसे ये ये किरणें थकी हारी सूरज की गोद में आराम करने के लिए उतर पड़ी है, पसर गई है, माना बिखर चारों ओर बिखर गई है। और वैसे तो हम देखेंगे तो कभी ये किरणें जो है थकती नहीं है, ये अपने समय के अनुसार हर सुबह सुबह निश्चित समय पर बिल्कुल एक्यूरेटली सूर्य से होते हुए धरती पर आकर जैसे कि हमें जगा रही है, हमारी सुस्ती को उड़ा रही है, हमें फ्रेश और एक्टिव कर देती है, चारों ओर जैसे एक एक आनंद का माहौल बना देती है ना। सुबह सुबह की हल्की हल्की सी धूप, हल्की हल्की रोशनी हमारे माइंड को एकदम ही फ्रेश कर देती है। तो एक्चुअल में देखेंगे तो ये किरणें नहीं थकी होती है, लेकिन जैसे ये उतरी है हमारी थकान को मिटाने के लिए। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। वैसे तो सपने हम बंद आंखों से देखा करते हैं रात को सोते समय, लेकिन कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? खुली आंखों के सपने माना वो सपने जो हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं, जो हर एक अपने ब्राइट फ्यूचर को बनाने के लिए देखता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, किसी भी धर्म का है। हर एक खुली आंखों से सपने देखते हैं, चाहे वो छोटे सपने हो, चाहे वो बड़े सपने हो। कवि यहाँ बता रहे हैं कि हर एक जो पॉलिटिशियंस जैसे कह लो कि वो हमेशा से सदियों से चले आ रहे, कुछ पॉलिटिशियन में भी सभी नहीं, लेकिन कुछ जो ठगी लोग हैं वो क्या करते हैं, हमारे देश के भारतीयों को या गरीबों को, कई लोगों को ऊंचे ऊंचे सपने दिखाते हैं कि आपके साथ ये होगा, इतना अच्छा होगा, आप हमें इस तरह से कॉपरेट करें, आपके जीवन में सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन समय आने पर वो सारे सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो उन्हें पूरा नहीं करते हैं, ठग लेते हैं। तो यही ठगी इन्हों की भावनाओं के साथ जैसे कि गलत व्यवहार करते हैं। इनके सपने पूरे तो नहीं होते, लेकिन ये बेचारे हमेशा इनके सपने सपने ही रह जाते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग, ठगी लोगों के बारे में कवि खास तौर पर ये बात को कहना चाहते हैं कि वो जो सपने खुली आंखों से देखा करते हैं, जो सपने ठगी लोग उन्हें दिखाया करते हैं, वे अक्सर पूरा नहीं करते हैं, और इन गरीबों के सपने जो है वो सपने ही रह जाते हैं आगे बढ़ने के, क्योंकि आगे बढ़ने का सपना तो हर कोई देखता है, विजय तो हर कोई चाहता है, सफलता हर किसी को पाना अच्छा लगता है, लेकिन जब ये पूरे नहीं होते तो बहुत ही दुख होता है। कवि उसी पर ज्यादा करके अंडरलाइन करवा रहे हैं। कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। तरु माना पेड़। हम देखेंगे चारों ओर दिन प्रतिदिन पेड़ों की संख्या में भारी कमी आती गई है, क्योंकि पेड़ों को बिना कारण या फिर अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य जाति ने उन्हें काट लिया है। रिसेंट में देखा जाए तो अभी लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन फिर भी कई ज्यादा करके कई बड़े तौर पर पेड़ों को, जंगलों को काटा गया है। तो कवि कहते हैं कि ये तरु जो है वो दिन प्रतिदिन इनकी संख्या जो है घटती जा रही है। उजड़ा आशियाना, आशियाना माना बसेरा, घर। जो जो पंछी है, हाँ, पशु को भी देखें तो वो उन्हों को भी पेड़ों के नीचे छाया मिलती है, उनका भी वो बसेरा है, आसरा है। पक्षियों का घोंसला पेड़ों पर बनता है, और ये पंछी यदि पेड़ कटते जाएंगे तो ये कहाँ रहेंगे? देखा जाए तो अगर चारों ओर यदि पेड़ ही ना हो, पेड़ों की संख्या कम हो जाए, तो ये पंछी बेचारे कहाँ रहेंगे? इनों का बसेरा तो घोंसलों पर ही होता है, और घोंसले हमेशा पेड़ों पर ही अच्छे लगते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि जो पेड़ है वो कटने के कारण पंछी जो है, उनका आसरा जो है, आशियाना, वो उजड़ सा गया है, और वे यहाँ वहां रोते बिलखते भटकते रहते हैं।
जो कि बहुत ही गलत हो रहा है। हम मानव जाति को बिल्कुल ऐसा पशु पंछियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि स्वार्थ के कारण मानव जाति अपने घरों के कल्याण के लिए, अपने घर के परिवार के लोगों का पालन पोषण के लिए इन पेड़ों को काट रही है, तो कहीं ना कहीं जो पंछी है उन्हों का भी तो बसेरा उजड़ रहा है ना। ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए मानव जाति में। कवि इस स्वार्थ के लिए कड़ी वेदना से कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। अगर हम पतंग देखेंगे तो पतंग आसमान में उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती है। जो पतंग को उड़ाते हैं उन्हों को भी बहुत आनंद मिलता है। और जो धरती पर रहने वाला व्यक्ति पतंग को उड़ाता है, इतने ऊंचे आसमान में उड़ती हुई पतंग धरती के साथ किस रीति जुड़ी हुई है? एक पतली सी डोर के माध्यम से, एक धागे से जुड़ी हुई है। कवि कहते हैं कि ये जो पतंग है वो और कोई नहीं लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पतंग की तरह खुले आसमान में उड़ रहे हैं, अपने सपनों को, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इनकी जो डोर है वो और कोई नहीं लेकिन माता पिता के हाथ में है। इनके उज्जवल भविष्य का निर्माण का यदि सारा श्रेय जाता है तो वो माता पिता को जाता है। क्योंकि इस जैसे पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ती है ये उड़ाने वाले पर निर्भर करता है ना। अगर उड़ाने वाला बहुत अच्छा हो तो पतंग कई घंटों तक बहुत ऊंचाई पर उड़ेगी। तो इसी प्रकार से कवि कहना चाहते हैं कि जो माता पिता है ये भी बच्चों को उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ाने वाले होते हैं। और बच्चे जो है बड़े होकर जब आसमान छूते हैं, माना अखंड सफलता को प्राप्त करते हैं, माना बहुत जीवन में सक्सेस हासिल करते हैं, आगे बढ़ते ही जाते हैं, तो ये सक्सेस का कारण जो है वो और कोई नहीं लेकिन हमारे माता पिता है, जो हमारे जीवन रूपी डोर को अपने हाथों से पकड़कर इसे खुशी से, प्यार से, स्नेह से इसे विश्व के खुले गगन में उड़ाते हैं। और ये जितनी ऊंची उड़ती है माना हमारी सक्सेस भी उतनी उतनी ऊंचाइयों को छूती है। तो हमेशा अपने माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखे, उन्हें कभी भी छोड़े नहीं, क्योंकि ये वही वही आपके भविष्य को उड़ाने वाले हैं, भविष्य को ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाले हैं। इनका हाथ छोड़ दिया ना तो आप इतनी ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकते। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। कवि कहना चाहते हैं कि ये तन जो है ना वो एक माटी के समान है। माटी माना मिट्टी। मिट्टी हम जानते हैं धरती पर पड़ी हुई होती है, सबसे नीचे की तरफ होती है। तो जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे ये मिट्टी जो है आती है। कवि कहना चाहते हैं कि ये जो तन है ना ये भी एक न एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है, माना ये भी माटी है। जब जब कोई मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसे, उसका जो अंतिम संस्कार करने के बाद उसके शरीर को जलाने के बाद उसकी जो राख होती है ना वो मिट्टी में ही मिल जाती है। इसीलिए कवि, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, इसीलिए कवि कहता है कि ये तन भी माटी का है। इस पर हमें ज्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंत में जाकर मिट्टी में ही मिलना है। गुमान माना अहंकार, कि भले आज मनुष्य कितनी भी उन्नति कर रहा है, कितनी भी तरक्की कर रहा है, लेकिन उसे उसका कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए। हम जितने भी अचीवमेंट्स को प्राप्त करते हैं, जितनी भी हमें सक्सेस हासिल करती है, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमें उस सक्सेस को सभी के कल्याण के लिए यूज करना चाहिए। माना अगर हमारे में कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है या हमारे पास कोई बहुत अच्छा टैलेंट है या हमारे पास काफी सारी चीजें उपलब्ध है, तो हमेशा हमें अपने लिए यूज करने के बाद उस टैलेंट को, उस स्किल्स को हमेशा हम ये ध्यान में रखें कि वो सारी चीजें हमारे साथ साथ, हमारे परिवार के साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी बहुत
काम आए, क्योंकि ये टैलेंट दूसरों को आगे बढ़ाएगा, और जब दूसरों को आगे बढ़ाएगा तो दूसरों की हमें दुआएं मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी, और वो ब्लेसिंग्स हमें और ज्यादा आगे लेकर जाएगी। तो कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प करना, कोऑपरेट करना, माना खुद को आगे बढ़ाना हुआ। तो कभी भी यहाँ कहते हैं कि ये तन भी एक माटी का है, हमें इस पर ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। एक पेड़ की शोभा यदि देखा जाए तो पंछी से होती है। पंछी उस पेड़ पर अपना आशियाना बनाए रखते हैं, तो सुबह सुबह उनकी चहचहाट हमेशा सुनाई देती है। हम मॉर्निंग में भी यदि देखें तो सुबह सुबह की जो पंछियों की आवाज है, अलग अलग तरह के पंछी अलग अलग तरह की आवाज निकालकर हमें सुबह सुबह जगाते हैं, हमें मॉर्निंग विश करते हैं। ये हमारे लिए प्रकृति का सुंदर सा म्यूजिक है जो पंछी हमारे लिए प्ले करते हैं। ये पंछी पंछी जो है पेड़ों की शोभा है। एक पेड़ को यदि देखा जाए वो हरा भरा है, लेकिन उस पर कोई पंछी नहीं रहते हैं तो उनकी इतनी शोभा नहीं होती पेड़ की। लेकिन यदि दूसरी ओर देखा जाए, एक पेड़ है जिस पर कई सारे पंछी है जो सुबह सुबह चहचहाट करते हैं, तो उस पेड़ की रौनक ही दूसरे पेड़ों से अलग होती है। तो कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से पेड़ों पर यदि पंछी हो तो उस पेड़ की शोभा, रौनक कुछ और ही नजर आती है। तो ठीक उसी प्रकार से कवि इस शरीर को भी कहते हैं कि ये पेड़ है। पेड़ माना एक निर्जीव है, और इसमें रहने वाली जो सोल है, जो एक एनर्जी है जो इस बॉडी को चला रही है, वो एक पंछी की तरह है। तो यदि ये पंछी इस शरीर में ना हो, बॉडी में ना हो, तो ये शरीर जो है वो किस काम का, वो निर्जीव सा बन जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। यदि सोल ही इस शरीर में ना हो तो बताओ ये शरीर कुछ भी नहीं कर पाएगा। कुछ कर पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से ये सोल से ही सारे बॉडी की रौनक है, करने वाली, सोचने वाली, इन आंखों से देखने वाली, एक्सपीरियंस करने वाली, फीलिंग्स फील करने वाली, जो हर एक एक भावना है उसको महसूस करने वाला कोई ये शरीर नहीं, लेकिन अपने आप में एक एनर्जी है, ये सोल है। और जब ये सोल इस बॉडी से निकल जाती है तो फिर इस शरीर को कुछ भी फील नहीं होता। ये शरीर कुछ आंखें देख नहीं सकती, हाथ पांव चल नहीं सकते, क्योंकि जो बॉडी को ऑपरेट करने वाली जो सोल थी वो ही इस शरीर से निकल गई। तो ठीक उसी प्रकार इस शरीर की शोभा भी जो है वो इस सोल से है। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। जो पोस्टमैन है उसका बैग हम देखें तो चिट्ठियों से भरा हुआ होता है। साइकिल पे जाता हुआ वो डाकिया थैले में भरी काफी सारी चिट्ठियां लेकर जाता है। वो चिट्ठियां जो है कभी खुशी का, कभी किसी के लिए खुशी का और किसी के लिए गम का संदेश लेकर जाता है। उसके झोले में सुख और दुख भरा हुआ होता है। वास्तव में देखे तो यदि चिट्ठियों में खुशखबरी लिखी हुई है तो पढ़ने वाला खुश हो जाता है। यदि चिट्ठी में किसी गम की बात लिखी है, किसी के लिए कोई बैड न्यूज अगर लेटर में लिखी हुई है तो वो उसके लिए दुख का कारण बन जाती है। कभी भी कह रहे हैं कि डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला, यानी वो कुछ और नहीं लेकिन सभी के लिए सुख और दुख बांटने जा रहा है। यदि अगर हम चाहे तो हमारे लिए जो बैड न्यूज होती है उसमें भी यदि हम कुछ ना कुछ अच्छा सोचे तो वो बैड न्यूज भी हमारे लिए गुड न्यूज बन सकती है। मैनी ऑफ द केसेस अगर हम ये ट्राई करें कि कोई अगर हमारे साथ कोई बुरी इंसिडेंट भी है तो उसमें कुछ अगर हम अच्छी चीजें ढूंढ कर उसे पॉजिटिवली देखें और सोचे तो वो बैड न्यूज भी हमारे लिए गुड न्यूज बन सकती है। ऑलवेज फर्स्ट ट्राई दिस ओनली थिंग पॉजिटिव। हमें हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव सोचना चाहिए, जिससे हमारे लिए कोई बुरी खबर भी आए तो वो भी हमारे लिए अच्छी खबर में बदल जाए, कि हो सकता है उसमें हमारा कोई कल्याण समाया हुआ, कोई हमारे लिए अच्छा हो, भला हो हमारे लिए, या आगे के लिए कोई अच्छी बेहतर प्लानिंग है, इससे कुछ बड़ा अच्छा हमारे साथ होने वाला हो। ऐसा सोचकर हम उस घटना को ज्यादा अहमियत ना देते हुए कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स पर हम विचार करें तो वो बैड न्यूज भी हमारे लिए गुड न्यूज बन सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी कोरोना के समय हम देखें तो पोल्यूशन काफी कम हो गया है। लोग घरों में रहकर अपनी फैमिलीज को टाइम दे रहे हैं।
परिवार के साथ लोग काफी अच्छा समय बिता पा रहे हैं, और कुछ लोग जिन्हें जो अपनी हस्टल बस्टल लाइफ से काफी थक गए थे उन्हें एक रेस्ट मिल गया है। पूरी वर्ल्ड एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही है, कई लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं, कई लोग अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं। अगर इन अच्छी चीजों को ही देखा जाए तो माइंड में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो हम भी हर दुख की बात को दुख की तरह ना लेकर उसमें कुछ अच्छा सोच सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। मैया की आई चिट्ठी, सॉरी, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। बेटे ने अपने माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया है। और माँ जो है उनका बेटा चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो अपने बच्चों से हमेशा प्यार करती है। उसका प्यार कभी कम नहीं होता, चाहे बेटा कैसा भी हो। तो यहाँ बेटे ने अपने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया है, लेकिन माँ जो है वो अपने बेटे को चिट्ठी भेजती है, और इस चिट्ठी में वो अपने बेटे के हालचाल पूछती है कि बेटा कैसे हो। वो हमेशा इसीलिए बेचैन रहती है कि बेटे का कोई समाचार मुझे मिले, या बेटा कैसा है कैसा नहीं है, खुश हालातों में तो है या नहीं, वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। ये माँ हमेशा दूर भी हो, चाहे बेटे ने ही उसे दूर कर दिया हो, लेकिन फिर भी माँ हमेशा इसी ख्यालातों से बेटे की चिंता में बेचैन रहती है। इसीलिए तो माँ के प्यार को कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई शर्तें नहीं है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसको कहते हैं प्योर लव, जो हमेशा अपने बच्चों के लिए हमेशा ब्लेसिंग्स ही बेचती है, प्यार ही रखती है अपने बच्चों के लिए। उसका प्यार कभी कम नहीं होता। ऐसा प्यार हमें माता पिता के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। तो हमें भी इन रिटर्न उनको हमेशा प्यार देना है, वो भी अनकंडीशनल, बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई कंडीशन के, और अनलिमिटेड प्यार देना है। तभी हम उनके एहसानों को चुका पाएंगे। नेक्स्ट है, हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। कवि संस्कारों को बहुत ही अहमियत देते हैं। कवि कहते हैं कि संस्कार से बड़ा कोई खजाना नहीं है, संस्कार से बड़ा कोई धन नहीं है। यदि किसी के संस्कार अच्छे हैं तो वो हर बुरे हालातों में भी सरवाइव कर लेगा, वो निश्चित तौर पर आगे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन किसी के संस्कार यदि बहुत बुरे बन गए हैं, किसी के संस्कार यदि खराब है, तो उसकी उन्नति के बजाय वो बार बार अपने जीवन में बार बार हार को पाएगा, वो जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि आगे बढ़ भी जाएगा तो गलत तरीके से, गलत क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर संस्कार है, सभी को सहयोग देने वाले संस्कार है, अच्छाई, सच्चाई और ऑनेस्टी, ये सारे संस्कार यदि किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो निश्चित तौर पर कैसे भी कंडीशन हो उनमें से बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा और बहुत तरक्की पाएगा, आगे बढ़ेगा। कवि यही कहना चाहते हैं कि किसी के संस्कार यदि खराब हो जाए, किसी के पास यदि संस्कार ही ना बचे अच्छे, तो उनसे उससे बड़ा धन कोई नहीं है जो उनसे लुट गया हो। माना वो बिल्कुल ही गरीब हो जाएगा, निर्धन बन जाएगा, चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितने भी रिश्ते साथ हो, लेकिन वो रिश्ते भी टेम्पररी होंगे, वो धन भी टेम्पररी होगा, क्योंकि हमारा असली धन हमारे ऊंचे संस्कार है, हमारी अच्छाई है, हमारी सच्चाई है, क्योंकि यही है जो हमें हमेशा आगे लेकर जाती है। तो कवि यही कहते हैं कि हमें हमेशा अपने संस्कारों को बनाए रखना चाहिए, हमारे संस्कार कभी खराब ना हो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए स्पेशली खास तौर पर हमें अपनी संगत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारी संगत कैसी है इस पर हमारा खास अटेंशन हो, क्योंकि जैसी संगत होगी ना वैसा रंग आएगा। कवि यही कहना चाहते हैं कि बेटा जब माँ को वृद्धाश्रम में भेज देता है, माना उसके संस्कार ही उसके पास नहीं रहे हैं। तो यदि हमारा संग बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली वो हमें जीवन में आगे ही बढ़ाएगा, हमें आगे ही लेकर जाएगा। लेकिन यदि हमने ऐसे संगत को चुना है जो संगत खराब है, या जिनमें वो संग खराब नहीं लेकिन उनके संस्कार खराब है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ मिलकर के हमारे संगत पर, हमारे संस्कारों पर भी उसका असर पड़ता है। और वो संस्कार खराब होने के बाद तो फिर
हमारी पतन निश्चित है, ना कि हमारी उन्नति। हम आगे बढ़ भी जाए, हम टेम्पररी के लिए आगे बढ़ेंगे, हमेशा वो हमारी सफलता हमारे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि वो सफलता को भी अच्छाई पसंद है। जो सक्सेस है वो भी प्योरिटी पसंद करती है, जो सक्सेस है वो ऑनेस्टी पसंद करती है। तो जो सक्सेस है वो भी हमारे साथ ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, वो भी हमारा साथ छोड़कर चले जाएगी यदि हमारे संस्कार ठीक नहीं हैं। तो इसी के साथ हमारी पोयम खत्म होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।